नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे भारत और पाकिस्तान की उस बंटवारे की वो कहानी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में आपको एक फोटो कड़ाहीदार जैकेट और एक भूरे रंग का चमड़े का बैग दिख रहा होगा। देखने में तो ये किसी साधारण जैकेट और एक बैग की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये जैकेट और बैग बहुत खास है। ये जैकेट और बैग उस आदमी और औरत के हैं जो अविभाजित भारत के पंजाब में रहते थे। उन दोनों की मुलाकात उनके माँ बाप ने करवाई थी। तब उनकी सगाई हो चुकी थी। जब सन 1947 में बंटवारे के दौरान भारत पाकिस्तान दोनों तरफ हिंसा भड़की थी, तब इस बंटवारे में हजारों लाखों लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे और हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे की खून की प्यासी हो रहे थे। तब लाखों लोगों को अपना देश छोड़कर यूं ही जाना मानव इतिहास की सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी थी। ऐसे माहौल में अपनी जान बचाने के लिए घर से निकली इन दो शख्सों के लिए ये जैकेट और बैग किसी अनमोल धरोहर की तरह थी। भगवान सिंह मैनी की 3 भाई पहले ही इस हिंसा की भेंट चढ़ चुके थे, इसीलिए भगवान सिंह ने अपने सभी सर्टिफिकेट और जमीन के कागजात इस बैग में रखे और अपने घर मियांवाली से निकल पड़े। यहाँ से 250 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर गुजरावाला में 22 साल की प्रीतम कौर अपने परिवार से बिछड़कर अमृतसर जाने वाली ट्रेन पर सवार हो गई थी। तब उनके गोद में उनका 2 साल का भाई था और उनके बैग में उनकी सबसे कीमती चीज उनकी फुलवारी जैकेट थी। और इसे इत्तेफाक ही कहें कि अमृतसर में एक बार फिर भगवान सिंह और प्रीतम कौर की मुलाकात हुई। तब सरहद के दूसरे पार से आए 1.5 करोड़ जनता में से इन दोनों का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इन दोनों की मुलाकात उस वक्त हुई जब ये दोनों जनता के बीच खाना लेने के लिए लाइन में लगे थे। भगवान सिंह मैनी की बहू कुकी मैनी बताती हैं कि दोनों ने ही अपने साथ गुजरे हुए बुरे वक्त के बारे में एक दूसरे को बताया। वो अपने किस्मत पर आश्चर्य कर रहे थे कि वो एक बार फिर से मिल गए थे। बाद में उनके परिवार भी मिल गए। तब मार्च सन 1948 में दोनों की शादी हुई। यह एक सीधा साधा समारोह था। दोनों के ही परिवार वाले अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। तब भगवान सिंह मैनी ने पंजाब में कोर्ट में नौकरी कर ली और प्रीतम कौर के साथ लुधियाना चले गए और दोनों के ही 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे प्रशासनिक अधिकारी हैं। मैनी की 30 साल पहले मौत हो चुकी है और प्रीतम कौर ने 2002 में दुनिया को अलविदा कह दिया। तब कोकी मैनी कहती है कि ये जैकेट और बैग उनकी त्रासदीपूर्ण जिंदगी है, जिनमें उनके बिछड़ने और मिलने की कहानी शामिल है।
अब उनकी यह कहानी अमृतसर में अगले साल से शुरू होने वाले म्यूजियम में धरोहर के तौर पर सेफ रहेगी। यह म्यूजियम बंटवारे की निशानियों को सहेज कर रखने के लिए समर्पित होगी। यह शहर के भव्य टाउन हॉल में होगा और इस पार्टीशन म्यूजियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिका अहलूवालिया का कहना है कि यह बंटवारे को लेकर एक शानदार और दुनिया का अपने आप में एक अनोखा म्यूजियम होगा। और उस वक्त बंटवारे के दोनों तरफ की ट्रेनें खून और लाशों से भरी होती थी और सेना के बहुत कम जवान दंगों को रोकने में लगे हुए थे। तब इतिहासकार रामचंद्र गुहा का कहना है कि उस वक्त ब्रितानियों की जान बचाना अंग्रेजों की पहली प्राथमिकता थी और इसके बदले में उन्हें बहुत थोड़ा सा मुआवजा मिलता था। बंटवारे के महीनों बाद तक दोनों तरफ खून खराबा होता रहा। तब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर सन 1947 में लिखा था कि जिंदगी यहाँ बहुत भयावह होती जा रही है और हर चीज गड़बड़ होती मालूम पड़ती है। ऐसे वक्त में भगवान सिंह मैनी और प्रीतम कौर जैसी कहानियां जिंदगी की उम्मीद को जिंदा रखने में कामयाब रही। सो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह कहानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त की कहानी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।